पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री सहित अन्य आरोपियों पर हो सख्ती से कानूनी कार्यवाही। गौ सेवा की बातें करने और कस्में खाने वाले ही कर रहे हैं गौ माता की तस्करी। कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। नगर में निकाली गई मातृशक्ति भगवा बाइक रैली। साध्वी प्रज्ञा ने की रैली की अगुवाई। बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने भरी जय श्री राम की हुंकार। और आदिवासी छात्रों की समस्याओं को लेकर जीएसयू प्रदेश अध्यक्ष और आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। जल्द छात्रवृत्ति जारी नहीं तो सरकार के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन। कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में बाघिन की मौत मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपियों को जेल। जंगली सुअर का शिकार करने के उद्देश्य से लगाया गया था फंदा। गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री मनोज पारधी सहित 19 अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनूप सिंह बैस ने कहा है कि गौरक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले और कस्में खाने वाले गौ तस्करी के आरोप में पकड़ाए हैं। जिले में इस तरह की गतिविधियां और मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री के पकड़ाए जाने से यह तय हो गया है कि आरोपियों का एक गिरोह भी इसमें काम कर रहा है, जिनके विरुद्ध भी जांच करते हुए कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। गौरक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी कस्में खाने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले स्वयं बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील में गौ तस्करी के रूप में पकड़ाए हैं। देखने में यह आ रहा है कि यह लगातार इस तरह की गतिविधियां और इस तरह के जो मामले हैं वो बालाघाट जिले में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब जब यह स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव द्वारा गौ तस्करी का यह प्रकरण किया गया है, तो इसकी जांच सीबीआई स्तर पर होनी चाहिए और वे तथाकथित लोग जो अपने सफ़ेद पोशी के माध्यम से, बड़ी बड़ी बातों के माध्यम से जो गौ रक्षा की कस्में खाते थे, वे जब स्वयं प्रथम दृष्टया या परिलक्षित हो रहा है कि वे स्वयं इसमें लिप्त हैं, तो इसके सूत्रधार जो होंगे वह इसी पार्टी के वे प्रमुख लोग हो सकते हैं जो लोगों का ध्यान भटकाने की दिशा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। समुचित जांच अगर इस विषय पर हो जाए सीबीआई स्तर पर, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो बातें निगाहें कहीं और निशाना कहीं रखकर इस घृणित कृत्य को अंजाम देकर एक विशेष कम्युनिटी के लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचते हैं, निश्चित तौर पर इसकी अगर समुचित जांच हो जाए तो यह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज कांग्रेस के माध्यम से हमने ज्ञापन यह सौंपा है और सरकार से, प्रशासन से यह मांग की है कि इस विषय की समुचित जांच की जाए। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने कहा है कि गौ तस्करी के मामले में भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री का पकड़ाया जाना यह दर्शाता है कि इस पूरे प्रकरण में सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन के साथ भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री के करीबी संबंध होने का भी आरोप लगाया है। ये समूचा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यह प्रभु श्री राम के नाम पर, गौ माता के नाम पर जनता को बरगलाकर, जनता को बहकाकर वोट लेते हैं। दिन में इनका पूजन करते हैं, रात में इनका दोहन करते हैं।
जिस तरीके से लालबरा क्षेत्र में 150 से अधिक मवेशियों के साथ में बीजेपी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में और जो जिले में जिस तरीके से गौ तस्करी पिछले लंबे समय से चल रही है, पूर्व में लांजी में हजारों मवेशी पकड़ा गए थे, आरोपी फरार हो गए थे, तो यह निश्चित है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके संरक्षण के बिना ऐसा कार्य असंभव है। उनका संरक्षण इन्हें प्राप्त है और जो आरोपी मुख्य आरोपी इस मामले में पकड़ाया है, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बालाघाट के विधायक का वो बहुत खास आदमी है। बालाघाट के विधायक के हमेशा दाएं बाएं वो देखा गया है, उनके बैनर पोस्टर में, उनके कार्यक्रमों में, उनके मंचों पर वो नजर आता है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता गौ तस्करी पकड़ाए हैं, यहाँ के बालाघाट के जनप्रतिनिधियों को अब जनता के सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका इस पूरे प्रकरण में उनका क्या योगदान है, कितना उनका संरक्षण है गौ तस्करी में। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि जनता के सामने आए। इसी तरह शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने भी इस पूरे मामले पर भाजपा पर निशाना साधते हुए गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री की निंदा की। उन्होंने कहा है कि यदि इस मामले में कानूनी कार्यवाही को प्रभावित किया जाता है या दबाववश पुलिस कर्मचारियों को हटाया जाता है तो कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा गाय को बेचकर रुपया कमाने का काम किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय चीज़ें हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों पर ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं वो जो थाना प्रभारी हैं जिन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे राजनीतिक लोग उस पर दबाव बनाकर उसको हटाने या उस पर कार्रवाई करने का काम करने वाले हैं, हम निश्चित तौर पर अभी से चेतावनी देना चाहते हैं। अगर उस अधिकारी पर आज भी आई तो निश्चित तौर पर बालाघाट बंद कराकर उस अधिकारी के में फेवर में कांग्रेस खड़ी रहेगी। आज जरूरत है ऐसे अधिकारियों की जो निष्पक्ष रूप से जांच करते हुए, चाहे वो किसी भी दल का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गाय के नाम से, राम के नाम से, रेत के नाम से पैसा कमाने वाले इन लोगों के ढोंगी बाबाओं को, ढोंगी लोगों को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर बालाघाट बंद से लेकर रोड पर चक्का जाम से लेकर अनगिनत ऐसे कार्य करेगी कांग्रेस ताकि ऐसे लोगों को सजा दी जाए। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष एवं बलिदान के बाद श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। इसी कार्य में हर व्यक्ति का सहयोग हो, इसके लिए श्री राम मंदिर निर्माण महासंपर्क अभियान समिति द्वारा जन जागरण के लिए घर घर पहुंचने की योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महासंपर्क अभियान के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए मातृशक्ति द्वारा भगवा बाइक रैली निकाली गई। मातृशक्ति भगवा बाइक रैली उत्कृष्ट स्कूल मैदान से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक, हनुमान चौक, सराफा बाजार चौक सहित नगर के प्रमुख चौक चौराहे से होते हुए वापस उत्कृष्ट मैदान पहुंची। इस रैली की अगुवाई संत समाज से साध्वी प्रज्ञा भारती ने किया, जिनके साथ दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की प्रांत संयोजिका वंदना अवस्थी भी मौजूद थी। इस दौरान श्री राम मंदिर निर्माण महासंपर्क अभियान की नगर सह प्रमुख एवं दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति जिला संयोजिका मुस्कान चौरसिया, विहिप जिला अध्यक्ष एवं नगर अभियान प्रमुख हीरा सिंह भाटिया, मौसम हरिनखेड़े सहित काफ़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद थी। जो राष्ट्र का मंगल करे वो है राम। तो जो राष्ट्र का मंगल चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कहा गया है मंगल भवन अमंगलहारी। जो राष्ट्र का मंगल चाहते हैं उन्हें करना पड़ेगा जय श्री राम। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहिए जय श्री राम। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन और आदिवासी विकास परिषद ने आज आदिवासी छात्राओं की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जीएसयू के प्रदेश अध्यक्ष कौशिक उइके ने बताया कि जनजाति समुदाय के छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप सरकार के द्वारा रोक दी गई है। इसी को लेकर आज उनका बालाघाट आगमन हुआ। यहां उनके द्वारा स्थानीय जीएसयू संगठन के पदाधिकारियों के साथ प्रशासन को आदिवासी छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा प्रदेश के सभी आदिवासी जिलों में दौरा किया जा रहा है और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आदिवासी छात्राओं के साथ यह नाइंसाफी क्यों हो रही है। जरूरत पड़ी तो सरकार के खिलाफ आदिवासी स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। यहाँ पे सभी जगह पे ये समस्या है। इनका कहना ये है कि फंड नहीं है, तो इन्हीं हम लोग यही सब समस्याओं को लेके आज यहाँ पर मेरा दौरा था, प्रदेश दौरा है, यहाँ पे अभी कंटिन्यू चल रहा है।
तो उसी के कारण मैं यहाँ पे आया हुआ था। तो हम लोग ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है इन्हीं समस्याओं को लेके। और कौन कौन सी जगह जाएंगे इसके बाद? इसके पश्चात मैं भोपाल, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये मेरा एक 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर अभी कंटिन्यू चलेगा। और इन्हीं समस्याओं को लेके सभी 51 या 52 जिले हमारे जितने भी ट्राइबल क्षेत्र हैं उन जगह पर यही कार्यक्रम होगा और ज्ञापन सौंपा जाएगा। आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने कहा है कि आदिवासी छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसी को लेकर आज जीएसयू के माध्यम से जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, जिससे कि लॉकडाउन के बाद से रोकी गई छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप तुरंत जारी की जाए। उनके साथ सैकड़ा भर आदिवासी छात्र छात्राएं भी इस रैली में शामिल रहे। ये बच्चों की समस्या बहुत दिनों से पूरे लॉकडाउन में चल रही है और इन समस्याओं को लेकर पूरे इकट्ठे हुए हैं। और ये जेएसयू गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है जिन्होंने एक मांग की शासन प्रशासन से कि हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है वह निरंतर में जो इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, कहीं पोर्टल का बहाना, ये सब चीज़ें जो चलते आ रही हैं इनके साथ में, हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इनके तरफ ध्यान दे और इनकी व्यवस्थाओं पे केंद्रित काम करे। कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन क्षेत्र में क्लच वायर में फंसने से मृत बाघिन के आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी रूप सिंह मरसकोले एवं जसवंत टेकाम दोनों बैहर क्षेत्र के बमनी निवासी है, जिनके द्वारा अन्य वन्य प्राणियों के शिकार के उद्देश्य को लेकर क्लच वायर का फंदा लगाया गया था, जिसमें बाघिन के फंसने से उसकी मौत हो गई। विभागीय अधिकारियों ने इस पूरे मामले में आरोपियों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 51 एवं 52 के तहत अपराध कायम कर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश बैहर के कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कान्हा नेशनल पार्क बफर जोन के उपसंचालक नरेश सिंह यादव की माने तो आरोपी प्रोफेशनल शिकारी नहीं है और ना ही उनके द्वारा बाघ के शिकार को लेकर फंदा लगाया गया था, लेकिन उनके साथ एक बड़ा अपराध हो गया है जो कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत है। उन्होंने यह कहा है कि कान्हा बफर क्षेत्र में विभागीय टीम के द्वारा निरंतर तलाशी और सर्चिंग की जा रही है, जिससे कि क्षेत्र में इस तरह के अपराध दोबारा न हो पाए। उनका कहना है कि पूरी टीम पूरे साल भर वन्य अपराधों को रोकने के लिए कार्य में जुटे रहती है। बावजूद इसके कुछ लोगों की लापरवाही के कारण ऐसे अपराध हो जाते हैं, जिन्हें रोकने का भी हम प्रयास कर रहे हैं।